बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनराय। गुरुजी बाह पकड़ जनराय। ये हंसा और हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिना बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का ज्ञान अनंत है। हमारा सदगुरु महान है और हमें उसके साथ एकदम अधीन होकर के ही रहना चाहिए। बिल्कुल अधीनता में ही जो गुण है वह संसार में और कोई गुण नहीं है। स्वामी साहेब की वाणी क्या है? हंसालो का हमारे यही हो, हंसालो कहाँ हमारे यही हो। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु तो बुला रहा है अपने लोक में और कह रहा है कि तुम हमारे लोक में आ जाओ। संसार से दुखित हो और हमेशा वह आनंद चाहिए
तो हमारे लोक में आ जाओ, और संसार में खुश हो तो संसार में रहो। सदगुरु पूरे सृष्टि को जो है वहां अपने लोक में नहीं बुलाता है। यदि सारे को ही अपना लोक में बुला लेगा तो सृष्टि बंद हो जाएगी। चूंकि यह सृष्टि संकल्पित सृष्टि है, वह सत्ता परमात्मा जितने समय का संकल्प किया हुआ है। अमित काल जग रचना होई, मतलब यह सृष्टि अनंत बार बीती है, अनंत बार खत्म हुई है। क्योंकि सदगुरु के ही जीव सभी हैं, चाहे वह संसार में है या संसार से ऊपर है, चेतन लोक में है। तो जीव जड़ लोक में रहना चाहता है तो उसको जड़ लोक मिला है, जहां पर दुख है और सुख है, दिन है और रात है, सुबह है और शाम है, भूख है, नींद है, वह सब संसार में है। तो सदगुरु का जीव, सदगुरु क्या कह रहा है कि यदि तुम्हें संसार में सुख है तो सुख भोगो, लेकिन सदगुरु यह भी कह रहा है कि यहां क्षण सुख होता है और क्षण दुख होता है। ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख हो और ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख हो। लेकिन जो दूसरा देश है सदगुरु का, वहां सुख ही सुख है और वहां निरंतर सुख है, वह घटता बढ़ता नहीं है। तो तुम्हारी मर्जी, जीव को सदगुरु क्या कहता है। देखो, ये हंसा और हंसनी थोड़ा बूझो। जो जड़ शरीर में रह करके उस सुख को जानता है, उसको हंस कहा गया है। या जो जड़ शरीर में रह करके चेतन आनंद, प्रभु का आनंद जानने का जो इच्छुक है, उसे हंस कहते हैं। फिर से समझो, देखो यह वाणी है सदगुरु की, जो है स्वरवेद की वाणी है। सदगुरु क्या कह रहा है कि देखो, दो संसार है हमारे पास, एक जड़ संसार है और एक चेतन संसार है। चेतन संसार में सुख ही सुख है, निरंतर सुख है, और इतना सुख है कि जीव वहां अपना स्वरूप भूल जाता है। तो दो संसार है, एक जड़ संसार जिसको काल का आदेश कहा गया है, जिसे माया का आदेश कहा गया है, जो यह जड़ संसार कहा गया है। तो सदगुरु के सभी जीव हैं। ऐसा नहीं सोचना कि जो उपदेश लिया है वही सदगुरु का जीव है। नहीं, जो उपदेश नहीं लिया है, जो साधन भजन नहीं करता है, वह भी सदगुरु का ही जीव है। लेकिन अब यहां पर सत्ता अलग अलग है। जो जड़ संसार है वह काल का देश है, वहां सुख तो है लेकिन क्षणिक है, थोड़ी देर के बाद वह मिट जाता है। लेकिन जो चेतन सुख है, जो चेतन संसार है, उसमें सुख ही सुख है। और सदगुरु के संग रह करके इस जड़ शरीर से ही चेतन सुख भी जान लेना है। इसी में तुम्हारी महानता है। ये हंसा और हंसनी तुम बुझ जाओ, समझ जाओ, परख जाओ। सदगुरु क्यों आवश्यक है? सदगुरु इसलिए आवश्यक है कि जड़ संसार में रहते हुए, जड़ सुख लेते हुए चेतन सुख को भी प्राप्त कर लो। और मानव जन्म ही है जिसमें जड़ सुख भी भोगो और चेतन सुख भी भोगो। ये हंसा और हंसनी, अब तुम्हारी मर्जी है। यदि संसार का ही सुख चाहिए तब तो अच्छा है, संसार में रहो। लेकिन सदगुरु के कुछ हंस हैं जो चेतन सुख भी चाहते हैं और उनकी बड़ी ललक है, तो वो संसार में उस सुख के लिए व्याकुल हैं। तो कबीर साहब उन्हीं हंसों के लिए कहते हैं कि यदि तुम
चेतन सुख जानना चाहते हो और निरंतर सुख चाहते हो तो हमारे लोक में आ जाओ। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई हंसा। लोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई हंसा, पार न पावी कोई। अत्याधीन होय जो कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई हंसा, ताको देई बलकाई हंसा। लोक हमारी हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई हंसा, ताको देई बलकाई। ये हंसनी, इस दोहे में राज है, इसको तुम बूझ जाना, समझ जाना। और जो है आगे सुनो। मृत्यु लोकसी हंसाई, मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई हंसा। लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई हंसा। लोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोक हमारा
अगम दूर है, पार न पावी कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई। मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वह लोक दिखाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा अजर अमर हो जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतन करो बधाई। हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृत फल तुम पई हो। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृत फल तुम पई हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो। जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। ये हंसा और हंसनी, यह जो सदगुरु का जो पद है, जो सदगुरु का जो शब्द है, इसी में सारा चीजें निहित हैं। कोई चीज इससे बाहर नहीं है। एक बचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। ये हंसनी और हंसा, यहाँ भेद समझो। सदगुरु क्या कह रहा है कि तुम हमारे लोक में आ जाना। हंसा लोक हमारी हो, वहां पर अमृत फल मिलेगा।
ताते अमृता फल तुम पैह। हमारा लोक बहुत दूर है, वहां कोई जा नहीं सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। हमारा लोक जो है बहुत दूर है, अगम है, वहां उसको कोई पार नहीं पा सकता, पहुंच नहीं सकता। लेकिन अति अधीन हो करके आएगा तो मैं उसे लखा दूंगा, तो मैं उसे दुखा दूंगा। यह सदगुरु की वाणी है, और सदगुरु की वाणी असत्य नहीं होती। तो इसको परख तो लो। कब परखोगे? सदगुरु कह रहा है, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बलकाई। मतलब सीधा जा करके गुरु के चरण में लपट जाना और हटना नहीं है। कब तक नहीं हटना है? अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बलकाई। उसके बाद मृत्युलोक से हंसा जो आएगा वह पुष्पदीप में चला जाएगा, और जब अम्बुदीप में सुमिरन करेगा तो वह लोक को पा जाएगा। और माटी का जो शरीर है यह खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? और सारा विकार दोष दुर्गुण जो है खत्म हो जाएगा, और जुग जुग में उस सुख के सागर में स्नान करा दूंगा, और जुग जुग में तुम्हें श्वेत सिंहासन, एकदम उस श्वेत सिंहासन पर बैठा दूंगा, और जुग जुग राज करो। हिंसा और हंसनी, इस भेद को कौन समझता है? आज विश्व के अंदर वही समझता है जिसके पास विहंगम योग है। यह कोई अभिमान नहीं है, यह सदगुरु का है। यह अभ्यास सिद्ध सदगुरु का नहीं है, ये तो नित्य अनादि सदगुरु का है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु कितने तरह के हैं? सदगुरु 4 तरह के हैं। सदगुरु नित्य अनादि है। हिंसा और हंसनी यह स्वरवेद है। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय। तो यह 4 तरह की सदगुरु हैं। और नित्य अनादि सदगुरु की वाणी क्या कह रही है? अब एक बार इस भजन को और सुन लो। इसमें सार है, इसमें भेद है। इसको बूझ जाना, समझ जाना, परख जाना, और तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन जो सदगुरु का जो वचन है उसमें अनंत ज्ञान है। यह भजन मुझे अति प्रिय है, और अति प्रिय रहेगी, लगती भी है। हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पैह। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। हंसा
लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई, हंसा ताको देई बलकाई। मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब यहाँ लोक दिखाई, हंसा तब यहाँ लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यसे नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृत फल तुम पई हो। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यस नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा अजर अमर हो जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई, श्वेत सिंहासन बैठक दई, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो बुला रहा है, लेकिन सदगुरु के पास जाओगे कैसे? तो क्या कह रहे हैं? देखो, हंसा और हंसनी यह सदगुरु की लीला ही अपार है। क्या कहते हैं? चलुआ ही देशवान जहाँ तोरा पिया बसे, हंसा चलुआ ही देशवान जहाँ तोरा पिया बसे, ओहि देशवामी नित्य पुनरमा, कबहू न हो लायंदीर, हंसा चलु वही देशवाना जहाँ तोरा पिया बसी, हंसा चलु वही देशवाना जहाँ तोरा पिया बसी, ओहि देशवामी नित्य पुनरमा, कबहू न हो लायंदीर, हंसा चलु वही देशवाना
जह तोर पिया बसे। रिमि झिमी देव बरिसे, भीजता है नीरदी। चलु हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसे। ओहि देशवामी नित्य पुनरमा, कबहु न हो लायंदीर। हंसा चलु वही देशवाना, जहाँ तोरा पिया बसे। रिमि झिमी देव बरिसे, भीजता है नीरदी। चलु हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसे। लक्ष्मी वा घर झाड़ू दीत है, शिव करती कोतवाली। लक्ष्मी वा घर झाड़ू दीता है, शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वा घर बनला टहलुआ, विष्णु करे चरवाही। हंसा चलु वही देशवाना, हंसा चलु वही देशवाना। हंसा चलु वही देशवाना, जहाँ तोरा पिया बसे। जहाँ तोरा पिया बसे। लक्ष्मी वा घर झाड़ू लगावेली, लक्ष्मी वा घर झाड़ू लगावेली। विष्णु करे चरवाही, हंसा चलु वही देशवाना। लक्ष्मी वा घर झाड़ू लगावेली, शिवजी करेला कोतवाली। हंसनी चलु वही देशवाना। लक्ष्मी वा घर झाड़ू दीत है, शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वा घर बनल टहलुआ, विष्णु करी चरवाही। हंसनी चलु वही देशवाना, हंसनी चलु वही देशवाना। जहाँ तोरा पिया जी वैसेला हो, हंसनी चलु वही देशवाना। जहाँ तोरा पियवा वैसेला हो, लक्ष्मी वा घर झाड़ू लगावेली, शिवजी करेला कोतवाली। हंसनी चलु वही देशवाना, जहाँ तोरा पियवा बसे। ब्रह्मा जी बनेला, ब्रह्मा जी हम हो टहलुआ, विष्णु करेला चरवाही। हंसनी चलु वही देशवाना, जहाँ तोरा पियवा बसेला हो। चलु तहवा
जहवा तोहर पियवा बसेल हो। लक्ष्मी वा घर झाड़ू लगावेली हो। शिवजी करेला कोतवलिया। हंसनी चलु वही देशवाना। ब्रह्मा जी बन लटहलुआ। विष्णु करेला चरवाही। हंसनी चलु वही देशवाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। यह पद है निर्वाणी। हंसनी यह पद है निर्वाणी। चलो हंसा वही देश जह तोरा पिया बसी। कहत कबीरा सुनो भाई साध। यह पद है निर्वाणी। जो यह पद का अर्थ समझी। जो यह पद का अर्थ विचारे। पहुँची हूँ मूल हो ठिकानी। जो यह पद का अर्थ लगावी। पहुँचे मूल ठिकानी। हंसा पहुँची मूल ठिकानी। ये हंसनी वह मूल ठिकानी कहाँ है? वह मूल तुम्हारा घर वही है। कहाँ पर? जहाँ वासी अइलू हो। जहाँ वासी अइलू हो। अमर वही देशवा। अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइलू हो। जहाँ वासी अइलू हो। अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। हिंसा और हंसनी जो सार शब्द का जो ज्ञान है, जो सार शब्द का जो उपदेश है, जो सार शब्द का जो बोध है, वह सदगुरु कराता है। और वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज इस ज्ञान के देने वाले और भूमंडल में प्रचार करने के लिए सदगुरु के पद पर विराजमान है। अब तुम्हारी मर्जी है। अब तुम उस उपदेश को ले लो, इस ज्ञान को ले लो और जीती जी उस लक्ष्मी जी का घर देख लो। लक्ष्मी वा घर झाड़ू लगावेली। शिव जी करेला कोतवाली। ब्रह्मा वा घर बनेला टहलुआ। विष्णु करे चरवाही। हंसनी चलु वही देशवाना। हो जहाँ तोरार पियवा बसेला हो। लक्ष्मी वा घर झाड़ू लगावेली। शिव जी करेला कोतवाली। हंसनी चलु वही देशवाना। जहाँ तोरा पियवा बसे। कहत कबीरा
सुनो भाई साध, यह पद है नीरवाणी, जो यह पद का अर्थ समूझी, पहुँचल मूल ठिकानी, हंसनी चलु वही देशवान। तो उद्देश्य कहाँ बा? त जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। ये हंसा और हंसनी, सार शब्द को गह लो, सार शब्द को बूझ लो, सार शब्द को पहचान लो, सार शब्द को जान लो और सार शब्द का अनुभव कर लो और जीते जी उस देश में चले जाओ। कौन सा देश? तो जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर वसवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलेशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ये हंसनी, वहाँ काल नहीं है, वहाँ कलेश नहीं है, वहाँ आदि नहीं है, वहाँ अंत नहीं है, वही तो तुम्हारा घर है। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। ये हंसनी, अब तुम्हें अपना देश में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। किस लिए नहीं रोक सकता है? क्योंकि तुम्हारे पास सार शब्द है, सार शब्द है। वहां पर जो शिवजी कोतवाली कर रहे हैं, वह देखते ही तुम्हें रास्ता छोड़ देंगे। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई। ये हंसनी, यह जो काल है ना, यह बड़ा चालाक है। हर जीव को मारने के लिए हथियार बना करके रखा है।
किसी जीव को छोड़ता नहीं है, चाहे यह मनुष्य शरीर हो या कोई भी जीव हो। यह मृत्यु लोक का राजा है। यह जाने नहीं देता है एक भी जीव को बाहर, क्योंकि इसको परमात्मा का आदेश है, तुम कोई भी जीव को आने नहीं दोगे मृत्यु लोक में। इतना तगड़ा जहन पहरा है, किसको कैसे मारना है। यह जामतीना लोक का राजा, बांधिय अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिली सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। हंसा जीव नहीं जाई बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई। हंसनी आवागमन होई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई। हंसनी हंस मिले सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले सुख होई। ये हंसनी, यह जो यमराज जो है सबके लिए हथियार बना करके रखा है, किसको कहां मारेगा इसको पता है। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजयी। यह जामतीना लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजयी। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। हंसनी हंस मिले सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। हंसा हंस मिले सुख होई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागमन होई। हंसनी आवागमन होई। ये हंसा और हंसनी वाणी तो बड़ी ही आनंददायक है। जब उस देश की चर्चा होती है तो आनंद ही आनंद आता है।
रुकने का मन नहीं करता है। इतना आनंद है उस सदगुरु सत्ता में, और वह जीते जी तुम्हें मिलेगा। यह सदगुरु का ज्ञान है, यह विहंगम योग है, और तुम्हें ले लेना है जीते जी। इसी में तुम्हारी महानता है। उस देश को जान जाना, देखो, सार शब्द को बूझ लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को समझ लो, बस तुम्हारा काम हो गया। यह जामती ना लोक का राजा, बावे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले सुख होई। ये हंसा और हंसनी, समय बहुत हो जाता है, पता नहीं चलता है। अब जो है वाणी को यही विराम करता हूँ। और वास्तव में तुम्हें सदगुरु का सुख चाहिए और सदगुरु का ज्ञान चाहिए, तो विहंगम योग का उपदेश लेकर के और यह सब वाणियां सुनो, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जहाँ वासी ऐलु हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।